तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में डिफरेंट केस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह का बनता है। तो इस चीज़ को हम मैथमेटिकली यूजिंग फार्मूला भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और थ्रू रे डायग्राम। तो बेसिकली इसमें हम रे डायग्राम वाली कुछ बातें करेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ हम लोग स्टैंडर्ड रेस के बारे में जान लेते हैं। तो सम स्टैंडर्ड रेस, तो जिस तरह से हम लोगों ने मिरर में डिस्कस की थी, तो अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये एयर में रखा है तो कुछ सिंपल स्टैंडर्ड रेस होती हैं। तो इस तरफ अगर ये फोकल लेंथ f है तो इस तरफ एक फोकस होगा, ठीक है। अगर यहाँ से पैरेलल रे जाएगी तो यहाँ से फोकस से पास होगी। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड रे पैरेलल पैरेक्सियल रे अगर आती है तो अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाती है ना। दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड रे। और जो लाइट रे अगर यहाँ पे चूंकि कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है ना, तो अगर मैं इधर से पैरेलल लाइट रे डाल रहा हूँ, इधर से आ रही है पैरेलल लाइट रे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ दोनों तरफ अगर मीडियम सेम है तो दोनों साइड फोकल लेंथ इक्वल होती है। मतलब अगर इस तरफ लाइट रे पैरेलल है तो इधर फोकस पे जाएगी, इधर से पैरेलल है तो इधर से फोकस पे जाएगी। अब इसी चीज़ को मैं रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल से ऐसे बोल देता हूँ कि अगर फोकस से आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। तो दो डिफरेंट रे हैं, ऐसे भी समझ सकते हो। अल्टीमेटली ये एक ही लाइट रे है ना, कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल जा रही है तो फोकस से होके जाएगी और फोकस से होके जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, है ना। अब इसी को अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दो तो आप कह सकते हो कि इधर से पैरेलल आ रही है तो इस तरफ फोकस पे जाएगी, है ना। तो एक को फर्स्ट, एक को सेकेंड फोकस कहते हैं। जनरली फर्स्ट और सेकेंड फोकस क्या होता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कभी कभी कुछ बच्चे डाउट आ जाते हैं। है कुछ नहीं, डिफरेंट है, आप अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है। अब इसकी फोकल लेंथ अगर सपोज 20 सेंटीमीटर, ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो इस पे किसी भी तरफ से पैरेलल लाइट रेस डालोगे तो वो 20 सेंटीमीटर पे फोकस करेगा। बस इतनी समझने वाली बात। अगर इधर से डालोगे तो कन्वर्ज कर देगा 20 सेंटीमीटर पे, और अगर इधर से डालोगे तो इस तरफ 20 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर देगा। चूंकि दोनों तरफ मीडियम सेम है तो दोनों साइड से फोकल लेंथ सेम होगी, है ना। अब तुम एक में रे डायग्राम रे ऐसा बना और दूसरे में बस रे की डायरेक्शन रिवर्स कर दो, रे को ऐसे रिवर्स कर दो, ये वाली ऐसे बना दो। ये लाइट रे मान लो ऐसे जा रही है तो ये रिफ्रैक्शन होने के बाद रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल से ऐसे चली जाएगी। तो जनरली जब लाइट रेज पैरेलल पड़ती हैं तो जिस पॉइंट पे फोकस होती है बेसिकली वो फोकस होता है, लेकिन जिस ये इमेज बन रहा है फोकस पे तो इस तरह के फोकस को हम सेकेंड फोकस कहते हैं, है ना। कि फर्स्ट फोकस जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो और इमेज फोकस पे बने, यानी कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से, और इमेज फोकस पे बन रहा है। तो v अगर यहाँ पे v इक्वल टू f के बराबर है तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड फोकस। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर मैं रेज ऐसे बना रहा हूँ, यही सपोज कन्वर्जिंग लेंस है और मैंने ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रख दिया, मतलब फोकल पॉइंट पे रख दिया, तो अब ये कन्वर्जिंग करेगा, बट ये चूंकि फोकस पे रखा है रेज हमारी पैरेलल हो जाएंगी। तो u की वैल्यू f के बराबर है ना, u की वैल्यू f के बराबर है। तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होता है और लाइट रे इन्फिनिटी पे जाती हैं तो इस तरह से जो फोकस हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर, u की वैल्यू जब f होती है दिस कॉल्ड फर्स्ट फोकस। तो ऐसे कह दिया जाता है कभी कभी कि फर्स्ट फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो रेज इनफाइनाइट पे जाएंगी, या अगर इनफाइनाइट से आ रही है तो सेकेंड फोकस पे जाएंगी। तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। तो मैं बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड अलग अलग नहीं बोलता रटने के लिए। आप सिंपल याद रखो, कन्वर्जिंग लेंस है, पैरेलल रे आएंगी तो फोकल पॉइंट पे फोकल डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस पे कन्वर्ज कर देगा, ठीक है ना। तो दो स्टैंडर्ड रे हो गई, आप या एक मान लो या दो मान लो, ठीक है। कि पैरेलल रे आएगी तो फोकस से जाएगी और फोकस से आ रही तो पैरेलल हो जाएगी। कुछ स्टैंडर्ड रेज और हैं बेसिक। अगर ये चूंकि थिन लेंस से थिकनेस ना के बराबर है तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे आ रही है तो बिना डिफ्लेक्शन के, बिना डेविएशन के सीधा निकल जाएगी। इसको बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये तभी वैलिड है जब ये इनिशियल और फाइनल मीडियम सेम हो। हालांकि हम दोनों तरफ एयर लेके चल रहे हैं तो वैलिड होगा। अगर ये वाला कंडीशन फेल हो जाएगी, इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल बना दिया जाता है, ये कंडीशन फेल हो जाएगी अगर ये दोनों मीडियम सेम नहीं है। तो यहाँ पर म्यू इनिशियल अगर म्यू फाइनल सेम है तभी ये कंडीशन वैलिड करेगी। चूंकि ये थिन लेंस है तो अगर यहाँ पे लाइट रे बहुत कम एंगल पे, थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल है, थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल है,
तो इसको अगर मैं थोड़ा सा टुकड़ा जूम करके बनाऊं तो ये एक बहुत ही पतली सी एक पैरेलल स्लैब जैसी दिखेगी, क्योंकि जो बीच का पोर्शन होगा और बहुत छोटा पोर्शन लोगे तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा ये बीच का पोर्शन। तो कोई भी लाइट रे ऐसे आ रही है, अंदर जाएगी बाहर जाएगी, तो आपको पता है इनिशियल और फाइनल मीडियम सेम है और ये दो पैरेलल मीडियम बाउंड्री हैं। तो मैं पढ़ा चुका हूँ कि अगर इनिशियल और फाइनल मीडियम सेम होता है और पैरेलल मीडियम बाउंड्री होती है तो फाइनल लाइट रे इनिशियल के पैरेलल होती है। हालांकि थोड़ा गैप होता है दोनों में, थोड़ी लैटरल शिफ्ट होती है, बट चूंकि थिकनेस ना के बराबर है, t टेंड टू 0 है, तो जो लैटरल शिफ्ट हम लोगों ने पढ़ा था t साइन i माइनस r अपॉन कॉस r, तो जब t टेंड टू 0 होगा तो लैटरल शिफ्ट भी टेंड टू 0 होगा, यानी जो लाइट रे होगी वो सीधे सीधे निकल जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा और ना ही कोई लैटरल शिफ्ट होगी, बिकॉज थिकनेस ऑफ लेंस इज वेरी 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 स्मॉल और यू कैन से इट इज़ निग्लेजिबल। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रे है और दो ये रे इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तीन मेन रे आप समझ लीजिए, तीन मेन रे होती हैं। पैरेलल रे फोकस से जाती है, फोकस से जाने वाली रे पैरेलल हो जाती है, और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे जो है आपकी वो सीधा निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, अब इसी पे बच्चों कभी कभी छोटा सा सवाल बन जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं एक सवाल कभी कभी ये बन जाता है, एक बहुत ही थिन लेंस है, थिन लेंस, इस तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बीच में 2 म्यू है और बाहर 3 म्यू है। एक लाइट रे आ रही है और ये 2 डिग्री के एंगल पे आ रही है, 2 डिग्री, इट इज़ नॉट 20, 2 डिग्री। तो जब लाइट रे निकलेगी तो कितना एंगल बनाएगी ये आपको बताना है। तो बहुत सारे बच्चे तो उनको रटा होता है कि लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी सीधी निकल जाती है, तो वो तो सीधे सीधे कह देते हैं कि ये जो एंगल फाई है वो 2 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल है लाइट रे, बिना डेविएशन के चली जाती है। बट ऐसा नहीं है। जो समझदार बच्चे हैं, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ऐसे बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि अगर ये जो कंडीशन है, ये जो डायरेक्टली जाने वाली कंडीशन तभी ट्रू है जब दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस सेम होंगे। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला और लास्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों अलग अलग है, तो फाई की वैल्यू ज़रूरी नहीं कि 2 डिग्री के बराबर हो। तो क्या करेंगे, तो बिल्कुल सिमिलर मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है ये दो पैरेलल मीडियम बाउंड्री के जैसे हैं, तो कोई भी लाइट रे यहाँ पर नॉर्मल सब जगह पैरेलल होंगे, तो ऐसे आएगी लाइट रे, फिर ऐसे जाएगी, तो ये जो भी एंगल बनेगा, ये एंगल या ये एंगल दोनों बराबर ही हैं। तो मैं सीधे सीधे इनिशियल और फाइनल के बीच में स्नेल्स लॉ आप लगा दीजिए। तो म्यू साइन आई, और देखिए बीच में हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ा चुके हैं आपको मल्टीपल सरफेस में, आप पहली और तीसरे के बीच में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे म्यू साइन आई हो जाएगा और आर मैं ऐसे मान लेता हूँ, और ये 2 डिग्री है तो ये 3 म्यू साइन आर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से चूँकि आई और आर बहुत छोटे छोटे हैं, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू से ये म्यू कैंसिल आउट, और साइन आई को आई लिख दिया, इट इज़ 3r। तो r जो आ जाएगा i/3, i 2 डिग्री है तो इट इज़ 2/3 डिग्री। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एंगल है वो आपका जो है वो 2 डिग्री नहीं है, इट इज़ 2/3 डिग्री। तो ये काफ़ी अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है और काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट लाइट रे है, उसे मैं नोट में ले लेता हूँ कि जैसे मिरर में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था, वैसे ही लेंस में भी होता है कि अगर लाइट रेज आपस में पैरेलल हों पर ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल ना हों, है ना, आपस में पैरेलल हो, ये एंगल काफ़ी छोटा हो, थीटा वेरी स्मॉल, तो ये वाली लाइट रे फोकस पे ना पड़ के फोकल प्लेन के किसी पॉइंट पे, तो जो लाइट रे यहाँ से जाएगी वो तो सीधे सीधे यहाँ आ जाएगी ना, बाकी लाइट रे यहीं पे आके सब की सब ऐसे फोकस हो जाती है इस पॉइंट पे, डी डिस्टेंस मान लेते हैं। मतलब वो सारी की सारी लाइट रे फोकस पे ना मिलके फोकल प्लेन में ना, ये फोकल प्लेन है, दिस इज योर फोकल प्लेन, फोकल प्लेन के एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज P, ठीक है, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, और ये वाली डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर होगी। ये एंगल जो आप देख रहे हैं ये थीटा होगा। तो हमसे अक्सर पूछा जाता है कि फोकल प्लेन एक ऐसा प्लेन है
जो कि परपेंडिकुलर, ये जो पेपर के परपेंडिकुलर प्लेन में ये जो हथेली रख रहा हूँ, तो पेपर के परपेंडिकुलर प्लेन होगा, ठीक है, और फोकस से पास होने वाला प्लेन और पेपर से 90 डिग्री पे प्लेन होगा, उसे फोकल प्लेन कहते हैं। उस प्लेन पे डी डिस्टेंस पे सारी फोकस हो जाती है। तो ये डी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को आपको दिखाऊं, इन दिस ट्राइंगल, तो दिस एंगल इज थीटा, बिकॉज ये लाइट रे सीधी आएगी। तो tan ऑफ थीटा अगर हम अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन दिस ट्राइंगल, सो डी विल बी एफ इंटू tan थीटा, ठीक है। चूंकि थीटा इज वेरी स्मॉल फॉर वेरी स्मॉल एंगल, एज यू ऑल नो दैट साइन थीटा, tan थीटा और थीटा तीनों लगभग बराबर होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, तो वी कैन राइट इट एफ थीटा। अब इसमें से सब नालायकी कर दोगे, गलती कर दोगे, थीटा की वैल्यू 1 डिग्री दी है तो 1 डिग्री पुट कर दोगे। थीटा की छोटी वैल्यू के लिए ही ट्रू होता है, बहुत बड़ी वैल्यू के लिए सारी फोकस नहीं होती हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट पैरेक्सियल रेज होनी चाहिए। लाइट रे आपस में पैरेलल हैं बट ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल नहीं, तो एफ थीटा के बराबर वैल्यू होगी। थीटा रेडियन में पुट करना है, रेडियन में पुट करना है। अगर डिग्री में पुट कर दिया तो भाई सब निपट जाओगे, ठीक है। फिर मुझसे ना कहना कि सर जी गलत हो गया, राइट। तो इसी तरह की कुछ स्टैंडर्ड रेज आपकी डाइवर्जिंग लेंस में भी होती हैं, तो उसमें भी देख लेते हैं। डाइवर्जिंग लेंस में भी कुछ ऐसी स्टैंडर्ड रेज होती हैं, चलिए देख लेते हैं। तो डाइवर्जिंग लेंस अगर है हमारा, मान लेते हैं ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं कुछ -10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो फोकस का मतलब समझ लो, दोनों तरफ मीडियम अगर सेम है तो दोनों साइड से फोकल लेंथ बराबर होगी। माइनस का मतलब यहाँ पे हमेशा वर्चुअल फोकस होता है, फोकस पे कह सकते हो कि रियलिटी में लाइट रे नहीं मिलती। जैसे अगर पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, चूंकि ये डाइवर्जिंग है, बच्चे गड़बड़ ना करें, बहुत ध्यान से देखें, तो ये डाइवर्जिंग रे भेजेगा, डाइवर्जिंग बीम में कन्वर्ट कर देगा, तो रियलिटी में नहीं मिलेंगी, ये फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होंगी, आपको प्रतीत ना अपीयर होंगी। दिस पॉइंट इज फोकस, तो यहाँ वर्चुअली मिल रही फोकस पे, इसलिए मैं बोल रहा था वर्चुअल फोकस होता है। तो ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मिलेंगी, ठीक है ना। दूसरे पॉसिबिलिटी क्या मतलब, अगर इधर से लाइट रे डालोगे तो ऐसे डाइवर्जिंग होंगी, इधर पीछे वर्चुअली फोकस पे दिखाई पड़ेंगी। और दूसरी सिचुएशन ये भी होगी कि अगर इधर से लाइट रे पैरेलल डालोगे तो ऐसे डाइवर्जिंग हो जाएंगी और ऐसे पीछे वर्चुअली मिलती हुई महसूस होंगी फोकस पे। तो इस तरफ हो या इस तरफ फोकल लेंथ बराबर होगी अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है और डाइवर्जिंग बिहेवियर। अब गलती क्या होती है, कुछ बच्चे इस तरह से गलती कर बैठते हैं, जो लाइट रे, अब तो इसको आप बोल सकते हो जो लाइट रे पैरेलल जा रही है वो कहाँ से पास होंगी, फोकस से, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट लाइट रेज हो गई। अब कुछ बच्चे मान लीजिए इधर एफ और इधर एफ ऐसे बना लेते हैं और उन्हें ये लगता है कि जो लाइट रे फोकस से जा रही है वो पैरेलल हो जानी चाहिए, तो वो पैरेलल करा देते हैं। तो ये डायग्राम रॉन्ग हो गया। आप देखिए क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपने यहाँ से पैरेलल लाइट रे, कन्वर्जिंग लेंस थोड़े ना, ये तो कन्वर्जिंग में होगा, है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि फोकस से जाए और ऐसे हो जाए, ठीक है। तो फिर क्या हो सकता है, तो इसी में तुम इसी लाइट, ये जो सेकंड डायग्राम मैंने बनाया इसमें रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल लगा लो। लाइट रे इधर से पैरेलल डाली तो इधर से डाइवर्जिंग है। अब अगर आप ऐसे कन्वर्जिंग लाइट रे डालो अंदर की तरफ, ये लाइट रे ऐसे आए और ये लाइट रे ऐसे जाए, तो ये थोड़ा सा उन्हें अंदर जा रही थी डाइवर्स करके पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर देगा। मतलब तुम ऐसे कह सकते हो कि ये हमारे पास एक डाइवर्जिंग लेंस है और यहाँ पे अगर फोकल लेंथ और कोई लाइट रे फोकस पे जा रही थी, मतलब फोकस से जाती हुई महसूस हो रही थी, तो रिफ्रैक्शन के बाद फिर पैरेलल हो जाएगी, है ना, ये इस तरह से। तो ये है कि फोकस से जाने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। बाकी स्टैंडर्ड रे बिल्कुल वैसी हैं कि अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है और ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे जा रही है तो बिना डेविएशन के सीधा निकल जाएगी। फिर वही बात है कि अगर दोनों मीडियम अलग अलग होंगे तो वो बात अलग हो जाएगी, बेटा ये लाइट रे पैरेलल नहीं होगी। बट हमें तो एयर में इमेज फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करनी है, राइट। अच्छा, यहाँ पर भी फोकल पॉइंट पे लाइट रेज मिलेंगी अगर आपस में पैरेलल हो और ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल ना हो। जैसे मान लेते हैं ये एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है और बहुत सारी लाइट रेज हमारी आपस में पैरेलल हैं, ये थीटा इक्वल टू 1 डिग्री पे आ रही हैं।
अब मान लीजिए हमने कहा कि दिस पॉइंट इज योर ओरिजिन 0,0, ऑल द रेज आर इन XY प्लेन, तो बताओ किस पॉइंट पे फोकस होंगी। अब हमें पता है कि ये वाली लाइट रे तो सीधी चली जाएगी, ठीक है, पैरेलल है बट आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है, और बाकी लाइट रे डाइवर्जिंग है, थोड़ा डाइवर्जिंग बीम है, तो फोकल प्लेन, तो जो कि इधर से लाइटें जा रही है फोकस पे वर्चुअली हमेशा मिलती हैं, तो अगर ये फोकस पॉइंट है तो फोकल प्लेन पे, इस प्लेन पे कहीं वर्चुअली मिलेंगी। तो कहाँ मिलेंगी, तो सारी लाइट रे वर्चुअली मिलने वाली हैं। तो एक तो इस लाइट रे को जब आप पीछे वर्चुअली पीछे मिलाओगे तो ये यहाँ आके कट करेगी, तो यही वो पॉइंट होगा फोकल प्लेन पे। ये जो लाइट रे जो कि ये सीधी जाएगी, अगर रियल में भी आगे कहीं मिलेगी, बट वर्चुअली चूंकि मिलना है तो यहाँ पे आके मिलेंगी, ठीक है। तो ये लाइट रे को भी, चूंकि सारी लाइट रेज को एक्सटेंड करने पे उस पॉइंट पे मिलेंगी, और इस लाइट रे का जो एक्सटेंशन होगा पीछे की तरफ वो यहीं पे कट करेगा इस फोकल प्लेन को। तो ऐसे समझ लो कि ये फिर डाइवर्जिंग होगी, थोड़ी डाइवर्जिंग होगी, और इसे जब आप पीछे मिलाएंगे तो ऐसे मिलती हुई महसूस होगी। ये भी ऐसे डाइवर्जिंग बीम में कन्वर्ट कर देगी और ये सारी की सारी इस पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होगी। ये एंगल चूंकि थीटा है, ये भी थीटा है डेफिनेटली, ये डिस्टेंस f है, तो ये जो d डिस्टेंस आएगी यहाँ पर भी कॉन्वेक्स लेंस की जगह f इंटू टेन थीटा है ना, तो ये मैं f इंटू थीटा कर देता हूँ, f एट थीटा के बराबर आएगी। तो जो डिस्टेंस आएगी, फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर और थीटा 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 डिग्री होता है π/180 रेडियन, तो 4π/18 सेंटीमीटर 2π/9 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, तो इस तरह से बच्चों हम लोग कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं, और इन बेसिक बातों की मदद से ही हम जो इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, उसको समझेंगे कि किस तरह से कॉन्वेक्स मिरर में और कॉन्केव मिरर में इमेज बनता है। इन सारी स्टैंडर्ड रेज में एक तो थोड़ा सा फोकस की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, और ये जो केस जिस पे मैंने न्यूमेरिकल डिस्कस किया है, इसी तरह का d=f थीटा कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों में न्यूमेरिकल बनता है, तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। ओके।